प्रेम को तो आप जानते हो कि परम पद को प्रेम आपको आपई माई। परम परम पद को नाम आपको आप जपाई। परम पद को ध्यान आपको आप ही धारे। परम पद में उलट आपको आप ही तारे। सुख राम तातिया तरे यूं बिछड़ियो जाय। तन में मन होए नाम संग चढ़े पिछम दिसमाय। प्रेम चाहिए, जागे नाव प्रेम सुभाई और प्रेम बिना नहीं और उपाय। नाम जागृत कैसे होता है? प्रेम से। बिना प्रेम ये सत्संबंध निरंजन कुदरत कला जागृत होती नहीं। और वो प्रेम अकेला व्यक्ति प्रेम कर नहीं सकता। प्रेम के लिए दो चाहिए, एक हम प्रेम करने वाले और एक दूसरा जिसको प्रेम करना है। इसलिए संसार में हम देखते हैं, हम संसार में एक परिवार में रहते तो हम प्रेम से रहते हैं। प्रेम से क्यों रहते हैं? कोई दूसरा हम पर प्रेम कर रहा है तो हम उस पर प्रेम कर रहे हैं। माता पिता पर, भाई बहन पर प्रेम करते ही है ना। भाई बहन हम पे प्रेम करता है, पति पत्नी का प्रेम है, पत्नी पति का प्रेम है। यहाँ दो है, यहाँ भिन्न है, यहाँ एक नहीं है। तो ये प्रेम तो हम समझ सकते हैं, मगर ये सत्स्वरूप भक्ति का प्रेम बड़ा अटपटा है, बड़ा कठिन है। परम पद को प्रेम आपको आप ही माई। किसी दूसरे पर आपको प्रेम करना नहीं है। प्रेम करने वाले भी आप हो और जिस पे प्रेम करना है वो भी कोई दूसरा नहीं है। बड़ा कठिन है। स्वयं पर, अपने आप पर प्रेम करना ये बड़ा कठिन है। दो का प्रेम तो हम समझ सकते हैं, मगर अपने आप को प्रेम करना ये बड़ा अटपटा है और वही हमको करना है। पहले तो प्रेम भगवान से करना है। पहले प्रेम किसका करना है? परमात्मा से। परमात्मा निराकार है, परमात्मा दिख नहीं रहा है, वो आकार में नहीं है। प्रेम के लिए आकार चाहिए। तो आकार कौन है? तो हमारे सद्गुरु। पहले प्रेम किस पे करना पड़ेगा? हमारे सद्गुरु के ऊपर, जो हमको भेद बताते हैं, जो हमसे सुमिरन कराते हैं। संत मोहनदास जी महाराज कहते थे, और बढ़िया गजब का ज्ञान वो देते थे, आप तो सब देख चुके हो, सुन चुके हो। ध्यान में गुरु को देखना है। यहाँ त्रिकुटी में अब किसी किसी का गुरु का शरीर अब नहीं रहा है, मगर गुरु को तो हमने देखा ही है। तो वही चेहरा याद करके उसको यहाँ त्रिकुटी में देखो। गुरु की मूरत मन माई ध्यानु। गुरु की मूर्ति को मन में रखो और उसका ध्यान करो। वेद कहता है ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। वेद कहते हैं ध्यान किसका करना है? ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम
गुरुर पदम। अब गुरुर पदम की तो गुरु के पैर धोने बैठ गए हम। पूजा किसकी करनी है? गुरु के पदम की। पदम की यानी क्या? गुरु के पीछे पीछे चलो, गुरु जैसा गए उसके आधार से चलो, उसकी पूजा करो। यानी गुरु ने जैसा ध्यान किया वैसा ध्यान करो, उसके पीछे पीछे चलो। इसको कहते हैं गुरु की पूजा करना, गुरु के पद की पूजा करना। चलने का मतलब क्या? यहाँ ये चलना नहीं है। भक्ति का मार्ग है, भीतर में गुरु कैसे चले हैं उसके पीछे पीछे चलो। और मंत्र मूलम गुरुर वाक्य। गुरु ने जो आदेश दिया, गुरु ने जो कहा, वो आपके लिए मंत्र है। आजकल भक्ति में भी हाईटेक जमाना आ गया। अब भी क्या, अब भी जल्दी आ जाओ मेरी शरण में, मैं तुमको पहुंचा देता हूँ। निंदा टीका नहीं करता मैं कभी किसी की। भक्ति हाईटेक हो गई। जब ये सारी चीजें हाईटेक हो गई तो भक्ति भी। एक व्यक्ति गया गुरु के पास, गुरु को कहा मुझे अब भी क्या, अब भी भगवान की प्राप्ति करा सकते हो? गुरु ने कहा क्यों नहीं, अब जैसा चला वैसा गुरु मार्केट में है। अब भी क्या, अब भी तो बताओ, ऐसे कैसे बताओ? तुम्हारी कोई तैयारी चाहिए? भगवान चाहिए और अब भी क्या, अब भी चाहिए, तो उसके लिए तुमको बदले में तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसने कहा क्या करूं? बोलो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मुझे अभी के अभी भगवान को मिला दो। उसने कहा अब भी क्या, अब भी तो बोलो, यहां से जाओ, सबके ऊंचे पेड़ पे, खजूर के पेड़, सबसे ऊंचे पेड़, ऊंचे से ऊंचा जो पेड़ है उसके ऊपर चढ़ जाओ और वहां से कूद जाओ। कूदते ही आपको भगवान मिलेंगे। कूदते ही उस तोते लगा ये भगवान मिलाने का उपाय है कि मरने का उपाय है? अगर मरा नहीं तो हाथ पैर तो टूट ही जाएंगे। कोई ना कोई धोखा जरूर है इसमें, मगर अब करता क्या, मानना तो पड़ेगा। देख लेते हैं। ऊंचा सा ऊंचा पेड़ देखा, रास्ते में थोड़ी दूर ज्यादा जाना नहीं पड़ा और चढ़ गया। अब ऊपर से चढ़ने को तो चढ़ गया, मगर कूदने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब परमात्मा मिलने का कुछ ही क्षण बाकी था, वहां से कूदा कि भगवान थे। ऐसी स्थिति आ गई, मगर हिम्मत जवाब दे गई। यही तो होता है हमारे लिए, तो यही होता है। अंदर से वो हिम्मत जवाब देती है। थोड़ी सी शंका आ गई तो गए काम से। अब वहीं बैठा रहा। इतने में रास्ते में थोड़ी हलचल दिखी। एक चोर भाग रहा था और चोर के पीछे पुलिस वाले। 1 घंटे से चोर भाग रहा था, पीछे पीछे पुलिस वाले। चोर को लगा कि अब ये मुझे छोड़ने वाले नहीं है, कहीं ना कहीं छिपना पड़ेगा, नहीं तो कठिन हो जाएगा। संयोग से चोर भी अपनी गाठड़ी लेके, उसमें काफी पैसा था, छुड़ाया हुआ धन, उसी पेड़ पे चढ़ गया। वहां देखा तो दूसरा कोई पहले ही बैठा है। उसने कहा तुम? हाँ मैं। क्यों बैठे हो? अरे भाई क्या कहूँ, मैं गया था एक गुरु के पास और गुरु ने कहा, गुरु को मैंने कहा कि मुझे अभी के अभी भगवान का दर्शन करना है, तुम करा सकते हो? तो गुरु ने भी कहा हाँ करा सकता हूँ। तो क्या बताया? अरे उसने कहा कि इस लंबे ऊंचे पेड़ पे चढ़ने को। अब चढ़ गया, फिर कहा कि यहाँ से कूदो, कूदते ही आपको भगवान मिलेगा। चोर ने कहा सच बताओ, ये किसी गुरु ने कहा है या कोई आदमी ने कहा है? अरे नहीं भाई, गुरु ने कहा, ये गुरु के वचन है।
ये कोई और का वचन नहीं है, गुरु का वचन है। अच्छा, तो लाओ तुम्हारा मंत्र मैं ले लेता हूँ, और मेरे पास है ये काफी धन है, कम से कम जिंदगी भर तुमको काम करना नहीं पड़ेगा। चुराया हुआ है, मैं चोर हूँ, अब ये धन तू ले ला आज से, क्योंकि अब मैं गुरु के वचनों के अनुसार परमात्मा को मैं खोजता हूँ। अब हो सकता है इसमें मेरी जान चली जाए, तो ये धन लेके मैं क्या करूँ, तुम्हारे तो भी काम आए। उस व्यक्ति को लगा ये तो बहुत बढ़िया मामला है, जान भी बच गई और धन भी मिल गया। खुशी से वो गाठड़ी लेके नीचे उतरा और रास्ते से निकलने लगा। पुलिस वाले आके पकड़ लिए। 1 घंटे से तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं। वो चोर रह गया वहीं, वो चोर उतर गया नीचे और वो व्यक्ति रह गया वहीं, धन लेके सोचने लगा और ये नीचे उतर गया। नीचे उतरते ही चोर ने पकड़ लिया। चोर ने कहा सुबह से तुम्हारे पीछे हम भाग रहे हैं, चलो थाने में। उसने कहा क्यों? तुमने अभी अभी माल चुराया है। चोर ने कहा कहाँ है मेरे पास मुद्दे माल चाहिए ना, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो खाली हूं, और खाली को तुम पकड़ रहे हो। अरे भाई तुम्हारे पास वो धन की गाठड़ी थी, वो कहाँ है? मैंने कहा साहब मैं चोर नहीं हूं, तुम जिसको तलाश रहे हो वो कोई और है, कहाँ है? अब खोजो, तुम्हारा काम है। एक पुलिस को भेजा, देखो इधर उधर है क्या। अब जिस पेड़ से ये उतरा उसी पेड़ पे पुलिस ने देखा कि एक व्यक्ति वो गठड़ी लेके बैठा था। साहब चोर यहाँ है, उसको छोड़ दो। अब सच्चा चोर ऊपर से कूद के बच गया, और जो चोर नहीं था, जिसको भगवान चाहिए था, वो पकड़ा गया। गुरु के वचनों पे विश्वास रख के अगर हम कूद जाते हैं तो परमात्मा मिल जाएंगे। तो ये ऐसा अनोखा प्रेम भक्ति में हमको हम ही से करना है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संत हमें यूं रम रया जू दूधन में घी। हमारे भीतर में परमात्मा जैसे दूध में घी है, वैसे हमारे अंदर वो रम रहा है। महाराज कहते हैं कहाँ किणे मन मस्त कियो, कहाँ किणे तन सुखायो, मेरे रामा कहाँ किणे तन सिखायो, के सुख राम नाम बिन रटिया, के सुख राम नाम बिन रटिया, कीणी कछु न पायो। कहा किने मन मस्त की। कोई अपने मन को मस्त रखते हैं, क्या कि हम भक्ति कर रहे हैं। जाके देखो आप जगत में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई उल्टा लटका हुआ है, कोई पेड़ पे चढ़ा है, कोई एक टांग पे खड़ा है। आप जाके देखो, जैसा मन कहता है वैसा वो करते हैं। कोई मन में मस्त है तो कोई तन में मस्त है, कोई मन को कष्ट दे रहे तो कोई तन को कष्ट दे रहे। के सुख राम नाम बिन रटिया, नाम का रटन किए बिगर इस कलयुग में कोई भी कुछ भी नहीं पा सकता। कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले।
नहीं चलता ये कलयुग में। व्रत जब तब त्रेता में चलते थे, द्वापर में चलते थे, मगर कलयुग में यह नहीं चलेगा। कलयुग में तो केवल नाम की महिमा होगी, नाम की भक्ति चलती है। सदगुरु सुखराम जी महाराज के और भी संतों ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर जन उतरे ही पारा। अब नाम कौन सा है वो सुखराम जी महाराज ने उसका खुला निर्णय किया है। वो नाम तुम्हारे भीतर है, वो तुम्हारा ही नाम है, और वो प्रेम से जगता है, इसी भेद से जगता है। आपको प्रेम करना पड़ेगा, प्रेम करने वाले भी आप हो। अच्छा, प्रेम करता कौन है? अंदर में प्रेम करता कौन है? पहले तो करता है मन, पहले मन ही करेगा ना, और फिर हमारी आत्मा प्रेम करेगी। मन प्रेम करेगा, और जिस पे प्रेम हो जाता है उसके लिए तड़पते हैं। ये प्रेम लगने का ये प्रमाण है, विरह आता है। जिसके लिए हम प्रेम करते हैं, जिसके ऊपर हमारा प्रेम सचमुच का लगा हुआ है, उसको एक क्षण भी हम दूर नहीं होने देते आंखों से। अगर दूर हो गया तो उसके लिए तड़पते हैं। तड़पते हैं क्यों? ऐसा ही भजन में हमारी आंखों से पानी आना चाहिए, विरह आना चाहिए। और ये कृत्रिम नहीं आता, विरह को ला नहीं सकते। प्रेम को आप जोर जबरदस्ती से लगा नहीं सकते। प्रेम आता है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। जब आने का होता है वो आ जाता है, नहीं आने का होता है तो लाख उपाय करो, प्रेम लगता ही नहीं। तो प्रेम करने वाला है मन, तो इस मन को बाहर भटकने मत दो। प्रेम करना है तो उसको लगाना पड़ेगा। बिना प्रेम, बिना मन प्रेम कर ही नहीं सकते। अगर आपको आपके ऊपर प्रेम करना है, आपको आपके ऊपर प्रेम करने का मतलब पहले तो बाहर के शरीरधारी गुरु से प्रेम करना है। शरीरधारी गुरु करते क्या है? शरीरधारी गुरु आपको राम नाम पकड़ा देते हैं, बेटा इसको रटन करो। राम नाम क्यों पकड़ा देते हैं? कि राम नाम रटन करोगे तो आपके अंदर का वो सत्सबद नियंचर निज नाम कुदरत कला जगेगी। फिर कुदरत कला जगेगी तो फिर उस पर आपका प्रेम लग जाएगा। असली चीज तो वही है। परमात्मा को पाना है, बिना आत्मा के पाए परमात्मा को कोई पा ही नहीं सकता। वो परमात्मा का अंश, उसका वो शुद्ध स्वरूप तुम्हारे भीतर है। जब तक अपने आप को, अपनी आत्मा को नहीं खोजोगे, परमात्मा की खोज बेकार है। उसको अंदर ही ढूंढना पड़ेगा, आत्मा में ही ढूंढना पड़ेगा। आत्मा ही परमात्मा। तो असली प्रेम तो परमात्मा के ऊपर करना है, मगर परमात्मा बिना नियंचर शब्द के मिलते नहीं। सत्शब्द नियंचर बिना सदगुरु से जगता नहीं। ऐसे लंबा प्रेम करते करते आना पड़ता है। आखिर में तो प्रेम सुरती का शब्द से लगा हुआ रहता है और टूटता नहीं है। तो इसे कहा है महाराज ने, परम पद को प्रेम आपको आप ही माई। जो आत्मा है, जिसके ऊपर प्रेम करना है, वो आपके अंदर ही है, कहीं बाहर। परम पद को नाम, अब नाम चाहिए, वो कहाँ है? वो भी आपके अंदर ही है, और वो आपका ही नाम है। परम पद को नाम आपको आप जपाई। जपने वाले भी आप हो, जिसका जाप कर रहे हो वो भी आप हो, वो भी कोई दूसरा नहीं है। ये आत्मा का शब्द है। तुम आत्मा हो और तुम ही अपने आप को खोजने निकले हो। तुम कोई दूसरे को नहीं खोज रहे हो कि मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोकू गाऊं, रमता बिन सुख राम कहे, कोई और नहीं ध्यान। कितना
स्पष्ट महाराज ने कहा है। किसका भजन कर रहे? मेरा। मैं मेरा, मैं यानी जीव, मेरा यानी आत्मा। आखिर में जीव आत्मा एक दोनों होना ही है। जब तक दो का भाव है तब तक मैं मेरी की बात आएगी। फिर क्या आएगा? तू तू तू, मैं नहीं रहेगा, तू ही रहेगा, तू ही रहेगा। नानक साहब जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते थे, फिर जब 13 आता तो 13 13 13 भूल जाते थे, समाधि लग जाती थी। 13 13 13, उसका मतलब वो गिन नहीं रहा था, परमात्मा को याद करता था। और 13 13 13 करके एक दिन मालिक ने देख लिया, नौकर था वो, पिताजी ने किराना दुकान में उसको अनाज बेचने के लिए रख दिया। अब अनाज जो उस समय कोई और होगा, अभी वजन है किलो 2 किलो आधा किलो, उस समय कोई शेर आधा शेर सवा शेर कोई होगा, तो ऐसे देता था। और बहुत लोगों ने उसका अनुचित लाभ उठाया, कहते थे कि वहां मत जाओ, उसकी दुकान में जाओ, वो बहुत भुलक्कड़ है, वो 50 शेर तुम्हारे इसमें डाल देगा और कहेगा तेरा, और तेरा का ही पैसा लेगा। ग्राहक आते थे, कहते थे कि भाई तुमने 13 ही तो डाला, अभी तुम्हारे मुख से 13 13 निकल रहा, ये लो 13 का पैसा, और उठा के चले जाते थे। एक दिन मालिक ने देख लिया, नौकरी से हटा दिया। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये सत्य ज्ञान है। इसमें 2 चीज आपके अंदर आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आपका ब्रह्म ज्ञान झूठा है। सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी के आधार से कह रहा हूं। बहुत जगह चलता है, हमारे व्हाट्सएप में ग्रुप रहते हैं, नहीं 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 महाराज तुमको इसमें नहीं परमिशन, हमारे महाराज कहते हैं कि उसको नहीं लेना। ठीक है भाई, मत लो। मगर वो ये भूल जाते हैं कि क्या सचमुच उस पद तक ये पहुंचे हुए हैं जो आपको ये मना कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान में भरम न सांसो, मैं ते कदे न आवे, के सुख राम ने कमन फिरिया, ब्रह्म ज्ञान नहीं पावे। ब्रह्म ज्ञान में भरम न सांसो, सांसो यानी क्या? संशय, कोई संशय नहीं रहता। अगर हम ब्रह्म ज्ञानी सचमुच बन गए, भरम नहीं रहता, संशय नहीं रहता। ये 2 बातें चली जाती है। तीसरी बात, मैं ते कदे ना आवे, कभी नहीं। दृष्टि भेद मिट जाता है, वो सबको एक नजर से देखता है। शरीर के रिश्ते उसके अंदर नहीं रहते, वो शरीर के अंदर जो ब्रह्म रहता है उस भाव से सबको वो देखता है। मैं ते कदे ना आवे। अगर ब्रह्मज्ञानी कहलाता है और उसका नेक वर भी, नेक यानी इतना सा भी मन विचलित हुआ तो वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, ये गुरु महाराज कह रहे हैं। तो ये ध्यान की जो यात्रा है ये 2 को मिटाती है, दुविधा को मिटाती है, द्वैत को मिटाती है। अभी हमारा 2 का भाव है, हम भजन कर रहे हैं, जिसका कर रहे हैं वो कोई अलग है। कब तक अलग रहेगा? जब तक वो ब्रह्मज्ञान हमारे भीतर नहीं प्रकटेगा। वो ब्रह्मज्ञान प्रकटने के बाद जीव और आत्मा का ये भेद मिट जाएगा, वो दोनों एक हो जाएंगे। हर जगह आत्मा ही आत्मा, हर जगह परमात्मा ही परमात्मा। जहां देखे वहां परमात्मा। हम आरती गाते ना, जहां देखूं जहां सतगुरु साईं, ये स्थिति बन जाती है। जहां भी देखते हैं, एक राजा था,
अब वो राजा का जो प्रधान था वो राजा की एक आदत से परेशान था। राजा को हर बात में, हर वस्तु में अच्छा ही दिखता था, बुरा दिखता ही नहीं था। तो अच्छा ही दिखता था। अब अच्छा को अच्छा दिखना ये तो ठीक है, मगर बुरे में भी वो अच्छा ही ढूंढी लेता था। कोई बुरी से बुरी बात उसके सामने लाए, बुरा से बुरा व्यक्ति उसके सामने लाके खड़ा कर दिए, उसमें की 1000 बुराइयां छोड़ के उसकी वो एक अच्छा ही पकड़ लेता था। प्रधान परेशान, दोनों रास्ते से जा रहे। और एक दिन की बात, रास्ते में एक मरा हुआ कुत्ता था और दूर से ही बदबू आ रही थी। बिना नाक को पट्टी लगाया, ऐसे हाथ रखे आगे से। अब बदबू राजा को भी आई, बदबू प्रधान को भी आई। दोनों ने अपने नाक पे ऐसा रख दिया। ऐसे रखते रखते प्रधान ने कहा, महाराज कितना बदबूदार ये कुत्ता है, कितनी बदबू आ रही है इसके शरीर में। राजा ने क्या कहा? राजा ने हाँ में हाँ नहीं मिलाया। राजा ने कहा, उसके दांत देखो कितने सफेद है, उसके दांत कितने सफेद है, दांत की तरफ देखो, उसमें की भी अच्छे ही उसने तुम्हारे लायक, तुम्हारे मन के जैसे तुमको अच्छा कोई नहीं मिलेगा। हर में कोई न कोई कमी। उनकी कमियों के तरफ मत देखो, उनमें क्या अच्छाई है। दिन दिन सो सुख राम कहे, जो गुण ग्राही हो, फिर दिन सो सुख राम कहे, तत्कण लियो जो। अवगुण के ग्राहक मत बनो, गुण के ग्राहक बनो। गुण 10 छाड़, अवगुण एक समावे। हजारों अच्छे गुण हैं और यही तो हुआ संतों के अंदर में, यही होते आए। गुण कहीं रहते हैं, वो गुण नहीं देखते, अवगुण को पकड़ के लेके घर पे चले जाते हैं। हाथ में क्या आएगा? कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। एक है चलनी है, एक है छादला। छादला क्या करता है? सब निकाल लेता है। थोता दे ही उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार गई रहे, थोता दे ही। थोते को बाहर कर देता है, सार को ले लेता है। चलनी क्या करती है? सार सार को नीचे गिरा देती है और थोते थोते को, आसार को ऊपर लेके बैठती है। अब क्या करेगा उससे? गुण को पकड़ो, अवगुण को मत पकड़ो। आपके मान्यता के अनुसार, आपके मन के अनुसार आपको संसार में कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा। अब सिरपुर में मुझे कहते हैं क्या बाकी गांव के रामसनी, हमारे रामसनी कितना प्रेम में फर्क है। वहाँ देखे तो कितना प्रेम देते हैं। मैंने कहा जो है वो जैसे रामसनी तो है ना। अब महाराज ने कहा जय जय नर जुग राम पुकारे से मेरा सीता, और इसी से काम चलाओ। मत करने दो भजन, मत आने दो सत्संग में। राम राम तो कर रहे, रामसनी तो इसी में आपको देखना पड़ेगा, तब कहीं वो मेल मिलाप बढ़ता है। अब अच्छे को लाएंगे कहाँ से? गांव के अच्छे लोग रामधरा में आते ही नहीं, इधर देखते ही नहीं, सुनते भी नहीं है। फिर उनसे ही काम चलाना पड़ेगा, जो है वही हमारे हैं। तो महाराज कहते हैं परम पद को ध्यान आपको आप ही धारे। आप जिसका ध्यान कर रहे हो वो भी आप हो, और ध्यान करने वाले भी आप हो। परम पद सो उलट आपको आप ही तारे। परम पद में उलटने वाले भी आप ही हो, तारने वाले भी आप ही हो, जिसको तार रहे हो वो भी आप ही हो, कोई दूसरा नहीं है। सुखराम कहे सुन तातिया। क्या कह रहे महाराज? हे तातिया, मेरी बात तू ध्यान से सुन। यूं बिछड़ियो जाए, ये जो तत्व है
ये जो माया में फंसा है, माया से ये ब्रह्म इस प्रकार से अलग होगा। किस प्रकार से? तन में मन होए नाम से। इसी तन में मन को नाम के साथ, श्वासा के साथ लगा के भजन करते रहोगे तो ये तत्व माया से अलग हो जाएगा और फिर आपके अंदर में वो दिव्य प्रकाश, वो परम आनंद की प्राप्ति होगी।